इस वक्त झुग्गियों में मौजूद हूँ और यहाँ पे किसी ने कुछ नेक काम करने की कोशिश की। यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ इस तरह के भी बच्चे हैं जिन्होंने कुरान की आयतें भी हिफ्ज़ की हुई हैं। जो हमारे बाहर शहरी बच्चे हैं ना, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ज़हीन हैं। सूरतुन नास मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सनम वकास। और मैं इस वक्त झुग्गियों में मौजूद हूँ और यहाँ पे झुग्गियों में पहली दफ़ा आपने देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि किसी ने कुछ नेक काम करने की कोशिश की, मतलब कि किसी ने कोई बुनियाद रखी किसी मस्जिद की। यहाँ पे इन झुग्गियों में ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई यहाँ के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए, इनकी तरबियत करने के लिए, नमाज़ पढ़ाने के लिए इनको। लेकिन इसके लिए ये पहले भी बहुत सारी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये जो मस्जिद है इसको तामीर के लिए कुछ मदद की या इमदाद की ज़रूरत है हमें। ये एक ख्वाजा सिरा और इन्होंने एक इतनी अच्छी चीज़ की कोशिश की एक अपनी तरफ से कि झुग्गियों में रहने वाले जितने भी इनके रिश्तेदार आसपास वाले बच्चे हैं जिनको तालीम के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं जाता था, कभी उनके वालिदैन ने कोशिश ही नहीं की होती थी कि उनको तालीम की तरफ लाया जाए, उनको तरबियत की जाए या उनको कुरान पाक या नमाज या दीन सिखाया जाए। इन्होंने ये एक इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन काविश की है। आपको ये ख्याल कब आया कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को कुरान पाक की और नमाज की ज़रूरत है? इसी तरह होता है, सबको ये कंफर्म नहीं होता कि ज़रूरी जिनको ज़रूरत है उनके पास चला जाएंगे। इसी तरह ही होता है, अल्लाह जब हिदायत देता है सबको ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं? टोटल यहाँ पे 70 बच्चे। तो आपने देखा है बच्चों के अंदर शौक था पढ़ने का, मुश्किल हुई बच्चों की तरफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ इस तरह के भी बच्चे हैं जिन्होंने कुरान की आयतें भी हिफ्ज़ की हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे बच्चे। अल्लाह का बहुत रहमत है कि खाना बदोश है मेरी जो शौक़ इस तरह का। और मेरा जो शौक़ है, मेरा शौक़ ये है कि यहाँ से कोई आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान जैसे कि बाहर के लोग भी अच्छा होते हैं, इसी तरह इनके दीन की तरफ निकले जी, इसी तरह। अच्छा, ये बच्चा यही झुग्गियों का? जी, ये भी खाना बदोश का ही बच्चा है। तो इसने कुरान पाक यहीं? हाँ, इसने भी यहाँ से पढ़ा है माशाल्लाह। बेटा शौक़ है कुरान पाक पढ़ने का? जी। कितना है कि याद कर लिया? मैंने 4-5 सूरत पढ़ ली। जो याद किए सुनाओ। सूरतुन नास मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अच्छा, तो आपको कोई कहीं से सपोर्ट, कोई हेल्प, कोई अहले इलाका की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ मिला है कि आप एक अच्छी और नेक काविश की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? अभी तक तो इतनी वीडियोस हैं, तीन महीने से जारी हैं, तो अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने तकरीबन ये 20-25 दिन हो गए, महीना ही लगा लिया ये छूटा हुआ है। मैंने कहा मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो। अभी तक मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे चीज़ें जो चाहिए उनकी कहती हूँ, फिर भी लोग नहीं सुन रहे। क्या चीज़ें आपको चाहिए? इस तरह की देखिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करें। मेरी भी गुजारिश है साहिब इस्तात लोगों से कि एक नेक काविश हो रही है, इसमें जितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं आप इस नेकी को बढ़ाने में उतना करें। तो क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत? जैसे कि ये छोटी छोटी दीवारें, नमाज के टाइम जब नमाज़ पढ़ते हैं फिर बच्चे अंदर आते हैं, इसी तरह डॉगी भी अंदर घुस आते हैं, उसमें भी दिक्कत। ऊपर से देखें ये छत टूटी हुई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो ना छत ऊपर थोड़ी सी सपोर्ट वाली मिल जाए जिसमें अंधेरी भी है, हमें नुकसान ना हो, बारिश पड़े हमें नुकसान ना हो। और इसी तरह के हमें आपको भी कहना चाह रहे हैं और दूसरों को भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की एक छोटी सी अच्छी सी छत मिल जाए जिससे हम स्कूल से पढ़ सकें। मेरे साथ यहाँ पे कारी साहब भी मौजूद हैं जो इन सारे बच्चों को तालीम देते हैं और इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते हैं, बाजमात नमाज भी कराते हैं और इन बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देते हैं। कारी साहब, सबसे पहले तो ये एक आम रूटीन में नहीं देखा जाता कि झुग्गियों में रहने वाले लोग दीन की तरफ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या स्कूल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल हुआ इन लोगों को नमाज या कुरान पाक के बारे में बताना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर आकर काफ़ी शुरू में बड़ी मुश्किलात हुई हैं और उसके बाद हमने काफ़ी मेहनत की है। ये लोगों को नमाज नहीं आती थी। अब हम पहले सुना करते थे
کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے پھر مدارس میں پڑھایا، اسکولوں میں پڑھایا، مساجد میں پڑھایا، تو ہم سنا کرتے تھے کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نا دین نہیں آتا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کلمے سے بہت دور ہیں۔ وہ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن وہ کلمے سے بہت دور ہیں، نماز کسی کو نہیں آتی تھی۔ الحمدللہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اس کے بعد ان سب کو نماز سکھائی، پڑھتے ہیں نماز شوق سے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی؟ بچے بھی بڑے بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے باہر شہری بچے ہیں نا، ان سے الحمدللہ یہ بچے ذہین ہیں، زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ ان کو ہم جو چیز سکھاتے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ سیکھتے بھی ہیں۔ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ زیادہ ہے، سیکھنے کا جذبہ ہے، ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا، وہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کرنے کے لیے ہماری عوام سے اویئرنیس کی ضرورت ہے، ان کو آگاہی کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ باقی ان کو سسٹم نہیں ہے ان کے پاس، بس یہ چیز ہے کہ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بارش ہوئی ہے کل پرسوں، تو جو بارش باہر تھی اور وہی مسجد کے اندر تھی، تو اس لیے چھت کو ہم اپنے تحت اپنے آپ کے تحت یہ لوگ ماشاءاللہ اس کو ہمت کر رہے ہیں کام کو۔ ان کے اندر دین کا شوق بھی تھا، اب میں نے ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ آپ وہ راستہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس راستے میں آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دیں گے۔ تو انہوں نے ہمت کی ہے۔ مشکل ہوا ہے آپ کو وہ راستہ چھوڑتے؟ ظاہری سی بات ہے، ہر چیز میں ذاتی مشکلیں ہوتی ہیں، اس طرح کا بھی کام ہے، موضوع چھوڑنے سے بہت دقت ہوتی ہے ہمیں بھی۔ اس زندگی سے زیادہ اس زندگی میں سکون ہے، کیونکہ جو پہلے جہاں سے دور ہٹتے ہیں نا، بہت جیسی ملتی ہے ہر چیز۔ کچھ راتیں اس طرح کی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی، آج یہ کہ راتیں مشکل کے میں بھی کٹ رہی ہے نا، تو آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور قاری صاحب آ گئے ہیں اور یہ پراپر 5 ٹائم آ کر یہاں پر نماز کراتے ہیں اور ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی ریکویسٹ تھی کہ اگر صاحب استطاعت لوگ تھوڑی سی امداد کر دیں تو اس مسجد کو بہتر حالت میں لایا جا سکتا ہے، چونکہ ارد گرد گندگی ہے، جانور بھی ہیں، تو مسجد کو ہم پاک صاف کر کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کر سکیں، چھت اس کی ڈل جائے، تھوڑی دیواریں اونچی ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بھی جو خانہ بدوش ہیں یہ بھی دین سیکھ سکیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے کر سکیں۔ اور یہاں پہ زیادہ تر خواجہ سرا بھی موجود ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سب سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی امداد کریں، اور یہ ایک نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اپنا ایک قدم بڑھائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو MBK کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔